नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके सामने जो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए एक फेसबुक पे अपने डिपार्टमेंट का पे मैनेजर इन्फो ग्रुप है। उस ग्रुप में मेरे द्वारा 4 जुलाई को एक पोस्ट किया गया था, एक संशय को लेकर। काफी भ्रांतियां फैली हुई थी उस चीज के लिए, ताकि अलग-अलग जो विशेषज्ञ हैं उनसे उस टॉपिक पे एक राय लेके एक राय बनाई जाए, या फिर उस नियम के बारे में अवगत किया अपने को किया जाए कि इसका एक्चुअल जो नियम है वो क्या कहता है। तो मेरा प्रश्न जो था वो इस प्रकार था कि किसी भी विभाग में आदेश निकालते समय कार्यालय अध्यक्ष के 2 हस्ताक्षर की मुहर लगाते हैं। उसमें ऊपर की मोहर पर एसडी लिखने का क्या नियम है और इसका क्या अर्थ होता है। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न थे एक्चुअली ये, कि जो कार्यालय अध्यक्ष की जो मोहर लगाते हैं उसमें ऊपर की साइड में अपन मोहर है होता है और मोहर के ऊपर अपन एसडी लिखते हैं। तो वो एसडी जो लिखते हैं वो एसडी लिखने का क्या नियम है और इस एसडी का अर्थ क्या होता है। ये दो प्रश्न हैं वो मेरे द्वारा पूछे गए थे। तो ओ, इस प्रश्न के बहुत सारे कमेंट हैं वो मेरे को मिले। मैं आपको उसको आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उससे हम लास्ट में एक रिजल्ट है वो एनालिसिस करके एक रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे, ताकि कार्यालय के अंदर आप जब कभी भी कोई भी आदेश निकालें तो उस आदेश के अंदर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने जो एसडी लिखा है उसका क्या अर्थ होता है। कार्यालय प्रति में एसडी लिखने का क्या नियम है, एसडी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अगर एसडी अपने कार्यालय प्रति में लिखा है तो किस प्रकार लिख। काफी सारी भ्रांतियां हैं इन प्रश्नों को, सभी को अपन एक जगह एक बार तो समेटेंगे। आपको ये वीडियो थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है कि मैं इसमें आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में एनालिसिस क्या निकल के आएगा। तो 2-5 मिनट का अपना वीडियो रहेगा, इसमें आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें अपन जरूर है वो कुछ न कुछ है वो निकाल के लेके जाने वाले हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पे अभी एक स्क्रीनशॉट है वो दिखाई दे रहा है। यह मेरे द्वारा वेतन वृद्धि आदेश का जो नीचे का जो पोर्शन है उसका शॉट है ये लिया गया है। और इसमें देखिए यहाँ मैंने क्रमांक लगाकर डिस्पैच किया है और ये दिनांक लिखा गया है यहाँ पे। इसमें नीचे की साइड में ये मोहर बनाया गया है। अगर आपको ये मोहर नहीं बनाना आता है या फिर आप नहीं मोहर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ अपना रबर स्टाम्प है वो लगाएंगे। और अगर आजकल इसमें अपन एमएस वर्ड में एक्सेल में टाइप करते हैं तो आपको रबर का मोहर लगाने की कोई आवश्यकता है वो नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से अपना मोहर है वो इसमें जो ऑफिस ऑर्डर है आपका उसमें बना सकते हैं। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें देखिए ऊपर की जो मोहर लगाया हुआ है यहाँ पे देखिए ये एसडी किया हुआ है और नीचे प्रधानाचार्य साहब या डीडीओ साहिबान के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किया गया है। तो ये प्रतीक का एक नमूना था कि जो प्रश्न अभी अपन कर रहे थे वो इस एसडी को लेके कर रहे थे, कि जो ऊपर की मोहर पे जो अपन एसडी लगाते हैं वो एसडी लगाने का क्या नियम है। या कार्यालय आदेश के ऊपर भी आप दोनों जगह एक जगह एसडी लगा के यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर कार्यालय आदेश पे आप दोनों जगह साइन करेंगे। इस प्रकार के कुछ उलझे हुए प्रश्न थे। तो प्रश्न भी अपना यही था कि ये दो दो साक्षर की मोहर लगाते हैं, इसमें ऊपर की मोहर पर एसडी लिखने का क्या नियम है और इसका क्या अर्थ होता है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में काफी सारे कमेंट आए हैं, उसमें अपन पहला कमेंट देखते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट जो आया है इसमें ये अर्जुन जी कह रहे हैं एसडी का अर्थ है हस्ताक्षर और पदनाम। नीचे लिखते हैं सही का अर्थ हस्ताक्षर होता है और एसडी का अर्थ है हस्ताक्षर व पद। ये सही है, ये एसडी को ही बोल रहे हैं ये।
इसी एसडी को अपन सही भी लिख सकते हैं। वहां पे जहां अपन ने एसडी लिखा है, अगर वहां एसडी नहीं लिखते हैं, अगर सही लिखते हैं तो उसी का अर्थ भी यही होता है। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा इसको लिखा है कि हस्ताक्षर और पद। उसके बाद में विराट जी कह रहे हैं, विराट तनेजा हस्ताक्षरित। इसके बाद में कमल वशिष्ठ, एसडी का मतलब हस्ताक्षरित है। तो यहाँ से तो अपने को कुछ ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जिसमें अपन कोई राय बना सके। सेकंड स्लाइड पे अपन चलते हैं। ये दूसरी स्लाइड पे पहुंचे। यहाँ देखिए नीरज पाटीदार जी कह रहे हैं सिग्नेचर और पदनाम। एसडी का अर्थ बता रही हैं ये कि सिग्नेचर और पदनाम है वो एसडी का अर्थ होता है। उसके बाद में चंदन सिंह जी कह रहे हैं हस्ताक्षर हो गया। इनके बाद में अशोक के जयपाल, जहां कोई एसडी करके सिग्नेचर करता है, इसका मतलब ऑर्डर जारी करने वाला व प्रेषित करने वाला एक ही अधिकारी है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे एक ही पदनाम हो, जैसे डीओ ऑफिस जितने भी हो, डीओ हो, सीबीओ हो या फिर ऑफिस जितने कार्यालय हो, वहां पे आपको ध्यान होगा कि डीओ साहिबान के अतिरिक्त एडीओज वगैरह की पोस्ट होती हैं, आरपीज की पोस्ट होती हैं। तो वहां पे दोनों प्रतिलिपियों पे एसडी नहीं होता। उसमें उसमें ये होता है कि ऊपर की साइड में डीओ साहिबान या फिर जो भी अधिकार कार्यालय अध्यक्ष हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद में जो प्रतिलिपि को जो प्रोषित नीचे करने वाला जो कॉलम होता है, वहां पे नीचे की साइड में जहां सिग्नेचर होंगे, वहां पर किसी दूसरे अधिकारी के वो सिग्नेचर है वो होते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसको थोड़ा सा समझा है और यहाँ इसको लिखने की कोशिश किया है इन्होंने कि जहां कोई एसडी करके सिग्नेचर करता है, इसका मतलब ऑर्डर जारी करने वाला व प्रेषित करने वाला एक ही अधिकारी है। आप इसको समझे होंगे, काम का लाइन है ये। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में देखिए बी एल मीना जी, इनका क्या कमेंट आ रहा है कि 2 बार हस्ताक्षर करने की बजाय एक जगह एसडी या सिग्नेट करके काम चलाना, ये थोड़ा सा काम का सब अपने नहीं रहेगा। इसको थोड़ा सा और अपने को इसको विश्लेषित करना रहेगा इसमें। फिर राजेंद्र जी जैफ क्या कह रहे हैं, एसडी का मतलब है कि यहाँ हस्ताक्षर करने वाला यही वही व्यक्ति है जिसने नीचे हस्ताक्षर कर रखे हैं। कई आदेश इस तरह के निकाले जाते हैं जिनमें जारी करने वाला अधिकारी दूसरा होता है और उसे प्रेषित करने वाला अधिकारी दूसरा होता है। जी बिल्कुल होता है। इसमें एसडी का अर्थ लिखा है इन्होंने सिग्नेचर डाउन। कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने भी इसको डिफाइन करने का कोशिश किया है और इसके अर्थ में इस जो है ये ऊपर का कमेंट है, इस पे सब कमेंट किया है। अशोक जयपाल जी ने राजेश जेब जी को कहा है कि हाँ जी सही कह रहे हैं। महान जी ने कहा है बिल्कुल सही। यहाँ थोड़ा सा इसको और किया है और अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां और कुछ अपने को और कुछ देखने को मिलेगा। देखिए दामोदर शर्मा जी कह रहे हैं फ्रेंड्स, एसडी का मीनिंग होता सिग्नेचर टू डाउन, यानी हस्ताक्षर नीचे हैं। फिर नीचे किफायत हुसैन साहब कह रहे हैं हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद में रामदास सुन्याल ये क्या कह रहे हैं, अगर प्रतिलिपि जारी की गई है तो एसडी निम्नानुसार होगा। क्या होगा, प्रतिलिपि से ऊपर हस्ताक्षर व नीचे एसडी है तो जिससे संबोधित कर पत्र लिखा गया है उसे मूल प्रति भेजी जानी है। और ऊपर एसडी है व प्रतिलिपि के नीचे हस्ताक्षर हैं तो संबंधित क्रम पर मार्क किए गए पदासीन को पत्र जारी किया गया है। यहाँ इन्होंने कहा है कि जो एसडी है वो दोनों जगह किया जा सकता है। अगर प्रतिलिपि के आपने ऊपर की साइड जो मोहर लगा हुआ है वहां आपने हस्ताक्षर व नीचे एसडी किया है तो जिसे संबोधित कर पत्र लिखा गया है उसे मूल प्रति है वो भेजी जानी है। और ऊपर एसडी है व नीचे प्रतिलिपि के नीचे की साइड में हस्ताक्षर है तो संबंधित क्रम पर जो प्रतिलिपि अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिन जिन क्रम अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें मार्क किए गए पदासीन को वो पत्र है वो जारी किए गए हैं। तो इसमें रामरूप मीणानी जी ने कहा है कि राइट है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ताराचंद गुप्ता जी कह रहे हैं कि एसडी की फुल फॉर्म के लिए एक राय क्या है। बिल्कुल यही सोच कर ये ताराचंद जी का क्वेश्चन देख के ही मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न आया था
कि सच में होता क्या है ये, कि इसका मूल, इसका थीम कहाँ है, इसका जो निकल के जो आया है ये एसडी, ये कहाँ से निकल के आया है, क्यों ना इसको जानने की कोशिश किया जाए। एक परिपाटी जरूर चल रखा है, लेकिन पता नहीं है किसी को भी ये एसडी क्या होता है, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इसी का प्रश्न का ही उत्तर अपन इसमें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। 70 के करीबन कमेंट रहेंगे इसमें, अपन ने उसमें से और कोशिश कर रहे हैं। 20 कमेंट को तो मैंने निकाल दिया है, लगभग 50 के कमेंट्स करीबन अपन इस कमेंट्स का है, इस वीडियो पोर्शन में अपन है वो अध्ययन है वो करने वाले हैं। फिर गणेश खत्री जी क्या कह रहे हैं, एचडी शब्द का अर्थ है हस्ताक्षरित या अंडर सिग्नेट। आमतौर पर आधिकारिक दस्तावेजों पर देखा जाता है एचडी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिसे उस विशेष दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। उसके बाद में घनश्याम जहांगीर जी कह रहे हैं हस्ताक्षर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राजू शामुता जी क्या कह रहे हैं, एच डी मीन्स सिग्नेचर डाउन। फिर एच डी कभी भी ओसी या ऑफिस कॉपी पर नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ऑर्डर करने वाला और भेजने वाला एक ही कैंडिडेट होता है तब ऊपर एच डी लिख सकते हैं। बिल्कुल यही परिपाटी चली आ रही है। कंपल्सरी नहीं है, दोनों जगह साइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह आप साइन भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल काम का निकल के आया है, आप इसे मेंशन करेंगे, अपने दिमाग में लिखेंगे इसको, कि जब ये एसडी कभी भी ओसी ऑफिस कॉपी पर नहीं लिखा जाता है। आपको ऑफिस कॉपी जो भी होगा, आपका 3 प्रति में आपने आदेश को टाइप किया है, तो जो भी आपका ऑफिस कॉपी होगा उस पे एसडी नहीं लिखा जाएगा, उस पे दोनों जगह कार्यालय अध्यक्ष के साइन होंगे, और दोनों जगह कार्यालय अध्यक्ष के साइन और मोहर के नीचे ओसी भी लिखा जाएगा कि ये कार्यालय प्रति है। ऐसे बिल्कुल ध्यान में नहीं रहेगा कि ओसी कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये नियम ये है कि जहां मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ये चीजें कि आपको किस प्रकार से क्या लिखना रहेगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सोहनलाल नवल क्या कह रहे हैं, अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नीचे। उसके बाद में अशोक शर्मा जी कह रहे हैं एच डी अर्थात सिग्नेचर ऑफ डिटो। देखिए एक नया एक इसका अर्थ निकल के आया है, सिग्नेचर ऑफ डिटो। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह राठौड़ जी क्या कह रहे हैं, जायसवाल साहब ऊपर 3 शब्द आ रहे हैं, डाउन, डाटा और डीटो। सिग्नेचर डाउन, सिग्नेचर डाटा और सिग्नेचर डीटो, ये 3 शब्द आ रहे हैं। एसडी के लिए क्या सही है, ये तो तय हो जाए कि डीटो की उत्पत्ति कैसे हुई के लिए आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। इन्होंने कहा कि जो ऊपर जो कमेंट्स जो निकल के आ रहे थे, इन्होंने स्टडी किया, ऊपर के कमेंट्स को इन्होंने मेरे द्वारा जो पोस्ट किया हुआ है उस पे इन्होंने पढ़ा, तो इसपे 3 शब्द निकल के इनके सामने आ रहे थे, सिग्नेचर डाउन, सिग्नेचर डाटा और सिग्नेचर डीटो। तो अब इन्होंने कहा है कि एचडी के लिए क्या सही है। तो इसमें देखिए भवानी प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, हम तो हिंदी में सही लिखते हैं। अगर आप ऊपर की मोहर पे एच डी नहीं लिखते हैं तो वहां आप सही शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बीच में जो आपने सही लिख रखा है सही लिख सकते हैं, नीचे इसका आप है वो सिग्नेचर है वो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये अपने कृपाल दास खत्री, ये पे मैनेजर ग्रुप अपना इन्फो ग्रुप है, उसके ये एडमिन में से एक हैं ये यहाँ पे अपने 70 साल की उम्र के हैं, ये रिटायर्ड पर्सन हैं। ये यहाँ पे देखिए अपना क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसमें देखते हैं अपन। भवानी प्रकाश जी, सही हिंदी शब्द नहीं है, सिंधी या उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है हस्ताक्षर। ये एडमिन महोदय कह रहे हैं कि जो आप सही लिखते हैं ऊपर की साइड में वो बिल्कुल सही नहीं है। परिपाटी में चल जरूर रहा है, आप लिखते जरूर आए हैं उसको, लेकिन ये सही नहीं है। इसका जो सही शब्द है वो है हस्ताक्षर। उसके बाद में भवानी जी क्या कह रहे हैं, सर जी फिर क्या लिखना चाहिए, सादर। उनके बाद में त्रिपाल दास जी फिर उसका कमेंट दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आप उसमें लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप हस्ताक्षरित लिखेंगे या सिग्नेट लिखेंगे, और अगर ये नहीं लिख सकते तो आप शॉर्ट में लिखेंगे एस डी। इस प्रकार से आप एस डी लिखेंगे तो आपको ध्यान हो गया होगा। आप ऊपर का जो मोहर है वहां पे हस्ताक्षरित लिख सकते हैं, सिग्नेट लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखेंगे तो एस डी, इस प्रकार ओब्लिक करके आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं अपन। देखिए एक
इसी कमेंट में ही अपने को ये स्क्रीनशॉट ये भी मिला है। तो यहाँ ऊपर का लेटर है जो टाइप किया हुआ है, और यहाँ देखिए जो सही जो शब्द का जो अपन बात कर रहे थे, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जो जहाँ का भी है, इन्होंने थोड़ा हाइड कर दिया इस चीज को। तो ये है, ये ये भी साहब की मोहर है। इसके ऊपर देखिए, ऊपर के सिग्नेचर में यहाँ उन्होंने सही लिख रखा है, दोनों साइड में ये का विवरण चिन्ह लगा के इन्होंने सही लिखा है ये। तो यहाँ ये सही कहाँ तक उचित है, इसके लिए अपने कृपाल दास जी खत्री ने, जो एडमिन महोदय थे, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ आप 3 शब्द हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, हस्ताक्षरित कीजिए, सिग्नेट कीजिए, या फिर एसडी कीजिए। ये बिल्कुल सही रहेगा। ये यहाँ पे इन्होंने सही को उचित नहीं ठहराया है। नेक्स्ट देखिए, फिर दोबारा ये कह रहे हैं कि मूल पत्र जिसे संबोधित किया गया है वह हस्ताक्षरित है। प्रति जिसे जा रही है उसके लिए नीचे लगी सील पर हस्ताक्षर करते हैं। कार्यालय प्रति पर दोनों सीलों पर हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा मैं, वो ये रहेगा कि कार्यालय प्रति पर दोनों जो सील हैं, दोनों मोहर हैं, उस पे हस्ताक्षरित होते हैं, और दोनों मोहर के नीचे कॉर्नर के साइड में आपको ओसी भी लिखना होता है। वरना अधिकारी महोदय को क्या पता चलेगा कि कौन सा ओसी है, कौन सा नहीं है। तो आप उसमें ओसी लिखेंगे तो तुरंत अपने जो अधिकारी महोदय हैं वो उस चीज को पकड़ कर जाएंगे कि ये जो ओसी है, तो यहाँ इस पर अपने को डबल साइन है वो करना रहेगा। उसके बाद में अजय कुमार जी श्रीवास्तव साहब क्या कह रहे हैं, एसडी शब्द का अर्थ है हस्ताक्षरित या अंडर सिग्नेट। आमतौर पर आधिकारिक दस्तावेजों पर देखा जाता है, एसडी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिसने उस विशेष दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। उसके बाद में मनीष पारिक जी कह रहे हैं हस्ताक्षर नीचे। मांगीलाल शर्मा, इनका क्या कमेंट है, इन्होंने लिखा है प्राय प्रतिलिपियों पर अंकित इन अक्षरों को परंपरा से सिग्नेचर्ड, थोड़ा सा और इसमें इन्होंने कुछ अलग अर्थ निकाला है, या सिग्नेट या अंडर सिग्नेट या सेम एज डिटो का संक्षिप्त रूप समझा जाता है, क्योंकि यह तार्किक भी लगता है, किंतु वास्तव में ये सिग्नेचर डी क्लस्टर्ड का संक्षेपण है, जिसका आशय है हस्ताक्षर की घोषणा, जिसमें परिपत्र आदेश की प्रतिलिपि प्रेषितियों के समक्ष मूल आदेश या परिपत्र पर हस्ताक्षर किए होने की घोषणा का भाव निहित होता है जी। काफी कुछ इन्होंने बताने की कोशिश किया है अपने को। तो इन्होंने ये कहा है कि वास्तव में जो इसका जो अर्थ है वो सिग्नेचर डी क्लस्टर्ड का संक्षेपण है, जिसका आशय है हस्ताक्षर की घोषणा, जिसमें परिपत्र आदेश की प्रतिलिपि प्रेषितियों के समक्ष मूल आदेश या परिपत्र पर हस्ताक्षर किए होने की घोषणा का भाव निहित होता है। इन सभी आदेशों का अपन अध्ययन करने के बाद में एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि एसडी का जो सार रहेगा, इस वीडियो का जो सार रहने वाला है वो क्या रहेगा। आपके सामने एक आदेश दिखाई दे रहा है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा संस्थान बीकानेर के द्वारा ये आदेश मैंने साइट से उठाया है इस आदेश को। तो इसमें अपन देखते हैं डायरेक्टर साहब की साइन, और ऊपर देखिए जितने भी जो आदेश था वो आदेश टाइप किया हुआ है, और यहाँ देखिए डॉक्टर साहब सौरभ स्वामी जी के सिग्नेचर हैं, उनका मोहर बना हुआ है। और नीचे जो प्रतिलिपि में देखिए निम्नार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आदेश की प्रतिलिपि है वो प्रेषित की जानी है। तो वो प्रतिलिपियां जो प्रेषित की जाएंगी, वो प्रतिलिपियां कौन प्रेषित करेगा, ये जिम्मेवारी किसका रहेगा कि ऊपर जो ये जो इन्होंने सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए जो प्रतिलिपियां जो भेजी जानी है वो किन किन को भेजी जानी है। तो इसमें अपन जहां पर भी जिस भी अधिकारी को हम जो उसमें अपन भेजेंगे उस पे टिक मार्क करेंगे, अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण को भेजी जानी है तो यहाँ अपन 6 नंबर पे टिक करेंगे। और सिग्नेचर, ये देखिए संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा संस्थान बीकानेर, इनका ये दायित्व बनता है कि आप इस प्रतिलिपि को है, ये अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय है, वो आप वहां इसको भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार 8 जो प्रतिलिपियां हैं वो इस आदेश की तैयार की जाएंगी, और वो 8 प्रतिलिपियां भेजने का जो दायित्व रहेगा वो संयुक्त निदेशक साहब का रहेगा कि इन सभी व्यक्तियों को एक एक प्रतिलिपि है वो प्रेषित की जाए।
अब सभी आदेशों को या फिर सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद में हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, उसका जो सारांश रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आप एसडी कर सकते हैं। ऊपर की साइड में एसडी करिएगा, यहाँ नीचे आप सिग्नेचर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये जो 4 प्रतियां जो तैयार की गई है, उसमें से जो आप एक जो कार्यालय प्रति जो रखेंगे, उस कार्यालय प्रति में दोनों जगह साइन होंगी, और यहाँ पे जहाँ मोहर है उसके साइड में आप ओसी लिखेंगे। यहाँ आप दोनों मोहर के नीचे आप ओसी लिखना सुनिश्चित करेंगे, और दोनों जगह है आप सिग्नेचर करेंगे। ये तो कार्यालय प्रति का हुआ। उसके अलावा और जितनी भी प्रतियां आप तैयार कर रहे हैं, जिस भी प्रति को जहां भी भेजना रहेगा, वहां उस पे आप टिक मार्क करेंगे। ये उपकोष कार्यालय भेजी जानी है, आप इस एक प्रति भेजेंगे। आप लेखा शाखा में भेजना है, आप इस टिक करेंगे। और संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका में भेजा जाना है, आप उसको टिक मार्क करेंगे। इस प्रकार ये एसडी लिखने का अपना जो वीडियो था, काफी लंबा हो गया है ये। अपन इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप इस वीडियो को सुने, और उसमें एक कॉमन एक जो धारणा है वो एक आप सुनिश्चित करें कि इसके लिए क्या उचित रहेगा। जरूर आपके सामने कुछ न कुछ निकल के आएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जरूर आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।